बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु। मेरे प्रिय गुजर को माता बहनों भाइयों, चौरासी लाखों में हम समझते हैं, जानते हैं कि अगर इस संसार के भ्रमों से, संसार के आज इन कर्मों से हमें जो छुटकारा मिलता है, हमें जो इनसे बचाव होता है, वो हमारा इस मानस जन्म का ही जीवन है। हम चाहे जिस 84 लाखों में कहीं भी किसी भी अगर योनि में जन्म हो जाए, चाहे हम कितने बड़े जानवरों में जन्म ले लें, पशु पक्षियों में जन्म ले लें, लेकिन हमें इस माया रूपी जेल खाने से निकलना बड़ा असंभव है। श्री प्रभु ने इस संसार से हमें, आज इस कर्म भूमि से हमें निकलना, जेल खाने से निकलना मानव ने, परमात्मा ने इस मानव ही एक जीवन का द्वार रखा है। हजूर महाराज जी भी कहा करते कि अगर हमें अपने परमात्मा के धाम जाना है, प्रभु से मिलना है, प्रभु के घर जाना है, तो अगर यही एक मानव जीवन का जो जीवन है, बाकी तो हमारा प्रभु से मिलने का, परमात्मा के घर जाने का कोई और द्वार तो है ही नहीं, कोई और योनियां नहीं। इसी कारण आज हम सभी भाई बहन सदियों से, युगों से, हम लाखों करोड़ों जन्म गुजारने के बाद ये आज मनुष्य योनि आई, मानव जीवन पाया। हम सबका ये कर्म धर्म है, हमारा ये सबका आज ये समझ सोच विचार है। इसमें भी अगर हमने इस परमात्मा को याद ना किया, या परमात्मा के घर जाने का अगर कोई हमें यत्न जतन नहीं किया, प्रभु के धाम जाने को अगर कोई हमने युक्ति वक्ति नहीं की, तो ये हमारा जीवन फिर उसी तरह से वापस हो जाता है जिस तरह से हम उसमें से निकल कर के ऊपर आए। ये कई बार ये फरमाया गया है और संत महापुरुषों ने इसको कई बार कहा है, सबसे छोटा योनि का सबसे छोटा ये आज हमारी ये मनुष्य योनि ही है। बाकी इन संत महापुरुषों ने अपने स्कोर से, अपने तरीके से ऐसा इसका स्कोर लगाया, ये 30 लाख पानी के जीव और 27 लाख पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव और 14 लाख ये पक्षी, 9 लाख पशु और 4 लाख सिर्फ हमारा जीवन है, जिसमें संत महात्मा कहते हैं कि इसमें हैमान भी है,
कि नर भी हैं, ऐसे कुछ अपने और भी हैं, देवी हैं, देवता हैं, इन सब का हमारा 4 लाख में है। ये कितनी हमारे समझ विचार करने की बात है कि हम 30 लाख का जीवन काटा, 27 लाख का जीवन काटा, 14 लाख का जीवन काटा, 9 लाख का जीवन काटा, और इतना जीवन काटने के बाद हमें इतना आज प्रभु परमात्मा की कृपा से मनुष्य जन्म मिला। और इसमें भी अगर हम अपने अगर इस दुनिया में हम विचार नहीं करते, सोच समझ विचार नहीं करते या ध्यान नहीं देते, तो आखिर में हमको पछताना पड़ता है और हमें बड़ा सोच समझना पड़ता है। कहते हैं कि मौका मिला, समय मिला, वक्त मिला, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, हमने ख्याल नहीं किया, विचार नहीं किया। उसमें परमात्मा कहता है कि भाई जैसा कर्म किया वैसा फल मिला। इसमें दोष प्रभु का नहीं और किसी संत महात्मा का दोष नहीं, हमारे कर्मों का दोष है। चाहे हम कोई किसी भी योनि में जन्म लेते हैं, हम कर्मों के, विषयों के, वासनाओं के हम भोगी हैं, कर्म करते हैं, फिर हम वैसा ही कर्मों के अनुसार जीवन पाते हैं। दुनिया के नाना प्रकार की विषयों में जीवन रहता है, वासनाओं में रहता है, लेकिन हमारे जीवन का ना तो उद्धार होता है, ना हमारे जीवन का कोई हमें समझदारी होती है, ना हमारे को हमें ये पता होता है हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। ये इसका कारण क्या है? जो हमारे मनुष्य योनि से नीचे का जो भी दर्जा है, दर्जे की योनियाँ हैं, उनके अंदर तो समझदारी, उनके अंदर बुद्धि, उनके अंदर सोच विचार तो है ही नहीं। वो तो जो भी जो कुछ अपने अगर जैसे भी करते हैं वो अपनी अनसमझदारी से करते हैं, अनविचारधारा से करते हैं, लेकिन उनमें कुछ तत्वों की कमी होती है। कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ अगर संपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है, तो उसमें हमारा कोई दोष भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि जब उसके अंदर अगर आकाश नहीं है तो बोलेगा कैसे? भगवान कहते हैं कि अगर उसके अंदर बुद्धि नहीं है तो वो समझेगा, विचार सोचेगा कैसे? ऐसे जो उनके अंदर कुछ कमियां होती हैं, उनके अनुसार उनका जो जन्म होता है, वो फिर अपना भोग विलास जो भी करते हैं, जो भी खान पान करते हैं, उनमें परमात्मा आक्षेप नहीं करता। क्योंकि कहते हैं ना, अगर कोई इंसान अगर कभी किसी के सामने अगर कोई कमज़ोर आदमी हो या कमज़ोर ना हो, पागल हो, और पागल आदमी अगर किसी को अच्छे आदमी को गाली दे, गलौज दे या उससे कुछ कहे, तो बड़ा आदमी ये कहता है कि यार मैं इससे क्या कहूँ, ये तो पागल है, इसके अंदर बुद्धि नहीं है, इसके अंदर कोई सोच समझ नहीं, विचार नहीं है इसके अंदर, उसको माफ़ कर देता है। कितना भी बड़ा आदमी हो तब भी उसे माफ़ कर देता है। ऐसे भगवान इन कुछ कमी योनियों, कमी जो उनके अंदर तत्व हैं, उनको भगवान माफ़ कर देता है। उनमें कोई भी किसी तरह का दोष निर्दोष नहीं रहने देता है, लेकिन उसको श्रेणी बाई श्रेणी, श्रेणी बाई श्रेणी उसको ऊपर आना है, और श्रेणी बाई श्रेणी उसको ऊपर अपना जन्म लेते हुए आना है। मनुष्य योनि में आकर के हमारे को हमारा ये विधान चालू हो जाता है कि अगर हम मनुष्य योनि में आकर के फिर अगर कुछ अगर सोच समझ विचार ना करें तो इसका कर्म प्रधान हो जाता है, ये कर्मों का विधान बन जाता है। यहाँ कहता है भगवान के इसमें भाई मैंने तुझको सारी चीज़ें सत्य दी,
सारा तुझे मैंने पूर्ण तत्व दिए, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं रहने दी। लेकिन अगर फिर भी हम सोच समझ विचार ना करें, सोचें नहीं, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तो अगर जब मनुष्य, ये जो हमारा जीवन मानव जीवन है, ये इस तरह से हमारा दो भागों में बटा हुआ है। जैसे देवतों में जैसे दो भागों में बटे हैं, एक दैत्य एक देवता, ऐसे मनुष्य की श्रेणी भी ऐसे दो भागों में बटी हुई है। एक मानव तो जीवन वो कहा जाता है जो वास्तव में वो नर नारायण के रूप में रहता है, और एक मनुष्य वो कहलाया जाता है जो सिर्फ वो मनुष्य रहता है। तो जिसके अंदर मनुष्य के मानवता है और जिसके अंदर नर नारायण का अगर जिसके अंदर प्रभाव है, और वो अपने आप को अपने को विचार करता है कि भाई मैं नर जरूर हूँ लेकिन नारायण भी मैं हूँ। क्यों ऐसा क्यों कहा है कि नारायण में हूँ? नर हूँ तो मैं नारायण भी हूँ। इसलिए कहा गया है कि परमात्मा वो जो है वो मेरे अंदर है। और इसको बाइबल ने भी अगर हमें पुटिप करके किया, बाइबल ने भी ये भी कहा है, ईसा मसीह ने, कि भाई मैन इज गॉड, गॉड इज मैन। भगवान कभी कोई आसमान में नहीं टंगा है या धरती में से नहीं निकलता है। परमात्मा तो हम सब के अंदर है, लेकिन हम अपना किसी तरह से कोई पर्दा नहीं खोल पाते हैं। पर्दा नहीं खुल पाता है तो हम भ्रमित हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर जब हम इतना साधन करते हैं, साधना करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम जाते हैं, मंदिर जाते हैं, सत्संग जाते हैं, समारोह करते हैं, और फिर भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो ये एक हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, इसमें कुछ रुकावट है। हम सब कुछ अगर ये सोच करते हुए भी और कहते हैं कि हमको वो परमात्मा हमें नजर नहीं आता, और सभी संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा तेरे अंदर है, आत्मा तेरे अंदर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे अंदर जो प्रभु परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना करी, इस सृष्टि की रचना बनाई, उस समय ये आज परमात्मा ने ये उस काल निरंजन को अधीन कर दिया कि भाई तूने जो भी कुछ मेरी भक्ति सेवा करी है, मैं प्रसन्न हूँ वहाँ से, लेकिन तुम्हें मैं वरदान दे रहा हूँ। और वरदान में जो भी मांगा उस कालदेव निरंजन ने उनको परमात्मा ने पूर्ण दे दिया। और जब से ये मांगा है और जब से ये काल निरंजन ने भक्ति की है, आज हमारी आत्मा उसी तरह से आज बिल्कुल एकदम अंधकार में फंस गई है। हमारी आत्मा के ऊपर पर्दे पड़ गए, हमारी आत्मा के ऊपर कर्मों का बोझ लद गया। हम इस दुनिया में एक तरह से जो हम पाप पुण्य करते हैं, हम दान करते हैं, धर्म करते हैं, या कहीं किसी तरह से कुछ हम कथा भागवत सुनते हैं, ये सब कुछ हमारे कुछ हिसाब से, तत्वों के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि अगर किसी में एक हमें % मिलता है, किसी में 2% मिलता है, किसी में हमको 3% मिलता है। लेकिन जब गुरु मिलता है तो हमको अनंत % मिलता है। अनंत % का मतलब ये है, अगर गुरु मिल गया हमको तो हमारी कोई सीमा नहीं है। हम कितने माला माल हैं, हम कितने आज धनवान हैं,
और आज हम कितने इस संसार के अमीर हैं, लेकिन इस दुनिया में परमात्मा ने, प्रभु ने जे रचना रची और परमात्मा ने जब से इस काल निरंजन को वरदान दिया, इन्होंने इस आज काल निरंजन ने अपना एजेंट मन बना दिया। ये ब्रह्म लोक से जो बना, अंश बना ब्रह्म का, इस मन का ही ये आज हुक्म है हमारे आप सबके ऊपर कि कोई भी आत्मा उस परम धाम का ध्यान ना कर सके। कोई आत्मा इस परम धाम का नाम ना ले सके, इस पे किसी तरह से, इसके ऊपर किसी तरह का तुम्हारा प्रभाव होना चाहिए। किसी तरह से भी, किसी तरह कैसे भी रोका जाए, रोकना चाहिए। वैसे त्रिलोकी में कोई भी पूजा करो, तीर्थ करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, व्रत रखो, तप करो, दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, ये सब कुछ उस निरंजन को कबूल है। लेकिन बस प्रभु के परमात्मा का ध्यान करना और उसके घर जाने का आप यतन जतन मत करिए। अगर उसके वहां अगर यतन जतन करते हैं तो सज्जनों, हम सभी भाई बहन इस चीज से परिचित है। क्या जब कभी हमारा जीवन चलता फिरता रहता है, कहीं किसी भी मकान में, परिवार में हम आते हैं, जाते हैं, हम अपने शरीर की कितनी रक्षा करते हैं, कितनी सेवा करते हैं और कितना इसको सुरक्षित और कितना अच्छा रखते हैं। हम अपने शरीर पे अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे से अच्छा इस शरीर के लिए घर बनाते हैं, अच्छे से अच्छे हम इसमें पलंग बिछाते हैं आराम करने के लिए, और सब कुछ हम अपने शरीर के लिए अपनी सेवा करते हैं। लेकिन जब अगर हमारा जीवन जाता है, ये सब कुछ आराम हमारे यहीं पर छीड़ लिए जाते हैं। कभी कोई चीज हमारे साथ गई नहीं गई, तन का कपड़ा भी छीड़ लिया, कोई चीज हमारे साथ नहीं गई। इसी तरह से परमात्मा कहता है कि अगर भाई मेरे पास भी अगर आए तो ये संसार की आफत या संसार का ये आज बोझ लाद करके मत आना। पहले नंबर तो हम जा ही नहीं पाएंगे, हम इस बोझ को लाद करके ले जा ही नहीं सकते। लेकिन हम इसका अगर प्रयास भी करते हैं, यतन जतन भी करते हैं, तो ऐसा कभी हमारा आज तक हुआ ना हो सकता है। आज तक इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, लेकिन कभी कोई किसी तरह से अपना महल या और अपने ऐसे कुछ जर्जाजात वगैरह लेके गए? कभी नहीं गए। हम जैसे आए वैसे ही गए। ये जो हमारी जिंदगी की उपत्ति है, इस उपत्ति का ही तो हमारा आज यहाँ पर जो है ना आवागमन है। अगर इस उपत्ति से जरा भी हम ऊपर आ जाए तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, इस दुनिया का सारी का बिल्कुल मोह तोड़ दे, मन को अधीन कर ले। जब तू मन को अधीन कर लेगा और दुनिया को तू मोह को तोड़ देगा, तेरी समझ में आ जाएगा कि ये दुनिया क्या है। ये बात जब ऐसा कृष्ण भगवान ने समझाया और इस बात पे अगर जब ध्यान दिया अर्जुन ने, तो मालूम पड़ी कि हाँ, ये जो दुनिया संसार में आ रही है, जा रही है, क्या किस तरह से अपना कर्म कर रही है, किस तरह से रह रही है,
खा रही है, पी रही है, लेकिन ये सारी दुनिया सज्जनों बिल्कुल अस्त है। ये दुनिया सपना है। कितना बड़ा भी हम सपना देखें, लेकिन आंख खुलती है तो पता चलता है कि यार ये सपना है, सत्य नहीं है। ऐसी भक्ति पूजा से, ऐसी सेवा भक्ति भाव से हमारा कभी जीवन का उद्धार नहीं होता। कहते हैं ना, कुर्ता बीज बीज न जमे, सब दिया मूल्य गमाए। कि अगर कोई किसान अगर बेमौसम का बीज बो देता है, ना तो फसल हाथ लगती है, ना उसके घर में अनाज आता है, और उसकी मेहनत, उसकी सारा बीज बेकार चला जाता है और कोई भी किसी मतलब का नहीं रहता। ऐसे ही ये जिंदगी, हम संसारिक रूपी अगर पूजा भक्ति भाव में कितना भी अगर कोई हम अपना सुख ढूंढें, आराम ढूंढें, हमें इस संसार में कभी आराम नहीं मिल सकता। और अगर मिल भी जाता है तो कुछ समय के बाद वो परिवर्तन हो जाता है। आप हमने देखा है और आपके आगे, सबके आगे अनुभव भी होगा। जो मनुष्य रोड पे बैठ करके और वो अपना छोटा मोटा धंधा करते और एक दिन वो ऐसे पैसे वाले हो जाते, बड़ा धंधा करना शुरू कर देते, वे बड़े इंसान हो जाते। और जो इंसान बड़े हैं वो एकदम से निर्धन भी हो जाते। तो जी हरख शोक की नगरी है, ये दुख सुख का देश है। यहाँ पर कभी कोई अगर ये कहे कि मैं हमेशा के लिए सुखी हूँ, ये बात नहीं मानी जा सकती। या मैं हमेशा के लिए दुखी हूँ, कभी नहीं मानी जाती। जीवन में दुख सुख जरूर आता है। ये जीवन में हमको दुख अगर मिलता है तो सुख भी मिलता है, और सुख मिलता है तो दुख भी मिलता है। लेकिन यहां कभी एक समान हम कभी नहीं रहे। इस तरह से ही हमारे को आज संत महापुरुष बड़े प्यार से समझाते हैं कि अगर हमको अपने इस सुख दुख से निवारण करना है, निकलना है, तो आप अपना परमात्मा का रास्ता ढूंढो। और रास्ता प्रभु का, परमात्मा का कहीं किसी तरह से बाहर नहीं। परमात्मा का रास्ता कहीं किसी मंदिर मस्जिद में नहीं। वो परमात्मा हमारे सबके अंदर है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता? यही एक हमारी आंखों के ऊपर पर्दे है। हमें सूझता क्यों नहीं? ये जो हमारे ऊपर कर्मों के पर्दे हैं, आज हमारे ऊपर ये आज जो हमने संसार में बार बार जन्म लिए, बार बार भोगे हैं, उनका कर्म हमारे साथ बराबर चलता आ रहा है। ये जब हम इसी ऐसे अंधकार से दया कृपा प्रभु की हो जाए, कोई संत महात्मा अगर सद्गुरु मिल जाए और हमें वो रास्ता दे दे, प्यार से प्रेम से हमें बता दे, और हम उस पर अमल कर लें, हमारी जिंदगी ही बदल जाए। इस दुनिया का हमारा कोई ऐसा सार या सरोकात नहीं जिसको इसको हम जो कहते हैं ना, ये दुनिया मेरी है, या ये बाल बच्चे मेरे हैं, ये धन कोटि मकान मेरे हैं, इनका हमारे ऊपर कोई किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
प्रभाव कब पड़ता है? जब इसमें हमारी मन की आसक्ति रहती है। और इस मन की आसक्ति को ही थामने के लिए, मन की आसक्ति को कंट्रोल करने के लिए इंसान जंगल में गए, पहाड़ों में गए, गुफाओं में गए, लेकिन मन कहीं स्थिर नहीं हुआ। मन कहीं किसी जगह जाने से या घर बार छोड़ने से, परिवार छोड़ने से, या हम कहीं किसी पहाड़ में एकांत में जाने से, ये कभी हमारा मन नहीं होता। मन आसक्ति है और मन के साथ कभी हमसे कभी 2-3 वस्तु दूर नहीं हो सकती। हम कितना भी जतन कर लें, उपाय कर लें, कोई दूर नहीं कर सकता। खाने को रोटी, ढकने को शरीर को कपड़ा, चाहे कुछ कैसा भी हो, और रहने को किसी चीज की छत्र छाया। वो कितना बड़ा रईस हो, कितना बड़ा वो अगर पैसे वाला हो, कितना बड़ा भी वो संत हो, महात्मा हो, कोई भी हो, उन्हें इतना काम तो करना पड़ेगा। इतनी माया का धारणा तो करनी पड़ेगी, चाहे कहीं भी चले जाओ, ये संग जाती है। ये कभी हमारा मन इस तरह से स्थायी नहीं रहता। मन के मारे बन गए, बन तज गई बस्ती में, महु मन ठहरे ना। हमने मन के मारे तो घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, बस्ती छोड़ी, गुफाओं में गए, लताओं में गए, पहाड़ों में गए, पर हमारा मन वहां भी नहीं ठहरा। कहते हैं ना, जैसे कोयले की आग कोयले की राख से ढक जाती है, लेकिन जब हवा चलती है तो वही राख ढक जाती है। इसी तरह से हमारा जीवन है। हम संसार से कहीं अपना मन या ऐसी भावना, ऐसी तृष्णा लेकर के कहीं बाहर चले जाएं, जंगल में चले जाएं, पहाड़ों में चले जाएं, गुफाओं में चले जाएं, लेकिन माता बहनों, कभी भी किसी भी प्रकार से अगर जरा भी इस संसार की हवा लग गई, फिर ये मन हवा में आसक्त हो जाता है। फिर वो जैसा है वो वैसा ही वहां आ जाता है। इसलिए इस मन को कभी हम बांध नहीं सकते। मन को अपनी कभी किसी भी कर्म गति से, मन को कभी किसी अपनी करनी भरनी से, मन को कभी किसी अपनी ताकत से हमें से रोक नहीं सकते। मन बहुत बड़ी चीज है। मन जैसे माता बहनों, पानी को रोकने के लिए हमें कभी कोई दरिया बनाना पड़ता है या नहर गड्ढे बनाने पड़ते हैं, कोई हमें पोखर बनानी पड़ती हैं, तब वो पानी ठहरता है। और इसी तरह जब मन को रोकने के लिए, मन पे काबू करने के लिए हमें किसी संत महापुरुष के चरणों में जाना पड़ता है। और जब मन की हम अगर संत चरणों के में जाकर के मन को अगर जब हम समर्पण कर देते हैं, मन को प्रभु के अधीन कर देते हैं, माता बहनों, फिर हमारे अंदर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बस एक ही बात होनी चाहिए, क्या? कौन सी बात होनी चाहिए? फॉर दैट गॉड, हमको कभी भी फिर अपने ऊपर नहीं इसका हार रखना चाहिए। सीधा, हे परमात्मा तू ही है, जो तू करेगा सो होगा, तेरी मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है और तेरी मर्जी से ही होगा। देखो जिंदगी का कितना बड़ा आनंद आता है
जिंदगी कितनी बड़ी खुश होती है, जिंदगी कितनी बड़ी खुशहाल होती है। लेकिन हम परमात्मा को तो चाहते हैं, परमात्मा को तो हम चाहते हैं बिल्कुल तन से, मन से, धन से, लेकिन आसक्ति हमारी नहीं टूटती है, मन हमारे बस में नहीं आता है। इसलिए हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन है, वो एक तरह से जैसे आया है वैसे वो चढ़ नहीं पाता है, वो अपनी मंजिल को तय नहीं कर पाता है। वो आसक्तियां, वो मन, वो वासनाएं, वो तृष्णाएं हमको आगे नहीं बढ़ने देती हैं, हमारी रास्ते में रुकावट डालती हैं, रास्ते में हमको जकड़ देती हैं, रास्ते में हमको लुभा देती हैं, रास्ते में हमको वापस कर देती हैं। इसलिए हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से परमात्मा के धाम नहीं पहुंचा सकते, पहुंचा पाते हैं। नहीं तो परमात्मा तो हमें बुलाने को, परमात्मा तो गोद में लेने को परमात्मा तैयार बैठा है, लेकिन हमें परमात्मा के नजदीक नहीं जा पा रहे, परमात्मा के पास नहीं जा पा रहे। और अगर ये बात हमारे दिल मन में आ जाए और ये समझ में आ जाए, इस दुनिया का सारा नक्शा ये समझ में आ जाए कि ये दुनिया सिर्फ मेरे इस देहावास के अनुसार, या मेरे आज यहाँ जन्म के अनुसार, या मेरे इतना जो देख रहा हूँ उसके अनुसार वहाँ तक ये सीमित है, वाकई बाद में कोई सीमित नहीं। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है उसका नहीं पता हमें, उसका हमें नहीं पता कि उसके बाद में क्या है। सामने से शीशा देखते हैं, चेहरे को जब शीशे पर लगाते हैं तो हम अपने चेहरे को देख लेते हैं कि हमारा चेहरे पे क्या बात है, कोई दाग है, मिट्टी है, या हमारा चेहरा सही है, साफ है या नहीं है। तो हम समझ लेते हैं कि हमारा चेहरा अभी खराब है, चेहरे पे मिट्टी है। हम उसको सफा कर लेते हैं, उसको धो लेते हैं, या उसको क्लीन कर लेते हैं, किसी भी तरीका से अपने चेहरे को साफ कर लेते हैं। और अगर तुम चेहरे की अगर पीछे की पीठ की तरफ देखो तो ना चेहरा दिखेगा और ना शीशा दिखेगा, उसमें कील और उसकी तफदी वो हमें नजर आएगी। इसी तरह से हम इस संसार में ये माया रूपी जो देश है, ये माया रूपी जो चीज है, ये एक तरह से हमारे उस शीशा को ढक रही है। और हम इस माया रूपी को अगर उसकी पीछापन देख रहे हैं, लेकिन हम कभी परमात्मा की, परम प्रभु परमेश्वर की हम सही मायने से अपने अंदर तस्वीर नहीं रख पा रहे हैं, जो हमें दुर्धाम पहुंचाएगी, हमें उस परमात्मा के परलोक में पहुंचाएगी, हम परमात्मा के धाम पहुंचेंगे, वो हमारी सामने नहीं आ रही है। और वो हमारे ये पहले आ रही है। कभी भी देखो, कभी भी किसी तरह से देखो, ये कमांड, ये आज पावर सज्जनों इस कालदेव निरंजन ने इस दुनिया में हमको दी है। किसको? मन को, और मन की वासनाओं को, मन की तृष्णाओं को। हम इस तरह से इस जीवन को पार नहीं कर पा रहे हैं। और कितना आज हमारे संत महापुरुषों ने हमको अपने धाम बुलाने के लिए कितना इजी कर दिया, कितना सरल कर दिया।
कि अगर जरा भी हम सब भाई बहन थोड़ा गौर ध्यान करें, अपना अमल करें, ध्यान दें, नित दिन उस परमात्मा का हम जो भी सहयोग योग साधना करें, तो माता बहनों आप हम देख रहे ना, सूरज के उदय होने पर बादल की घटाएं हट जाती हैं, सूरज के निकलने पर धुंध पर खत्म हो जाता है और सूरज चमकने लगता है। ये बात हम आप सब माता बहनों के अंदर है, लेकिन जब हम अपनी आंखों के ऊपर आएंगे तब। ये बात मैंने कई बार दोहराई है, कई बार मैंने कहा है ना, जब तक दुरिया पथ पे नहीं आएंगे, जब तक हम सहस दल कमल पे नहीं आएंगे, ये बात समझ में नहीं आएगी। नीचे हम कुछ भी देख रहे हैं, नीचे कुछ भी हो रहा है, लेकिन नीचे फिर नीचा ही है। लेकिन यहां जो हमारे को सूरज उदय होगा, जो हमारा आज लाइट साउंड की जो हमारे को सुनाई पड़ेगी, वो हमारी यहां से शुरुआत होती है। और जिस तरह से हम धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, जैसे अभी अभी जो हम भजन सुन रहे थे आप लोग सब, धुन सुन करके मन भयो खुश। इस मन की जो इस त्रिलोकी में मन की जो इस संसार में वासनाओं में जो ताकत थी, वासना में जो इसका मन वो था अटैचमेंट, यही मन माता बहनों बदल गया, त्याग दिया इसने। और यही मन हमारा उस भगवान के प्यार में, प्रेम में, आनंद में, जो आनंद वर्षा हो रही है, आनंद धुन हो रही है, कीर्तन हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं, लाइट हो रही है, प्रकाश हो रहा है, इतना सुहावना है कि मैं कह नहीं सकता। गुरु का रूप अति सुहावना, घट वाहन औजार, वहां गुरु का रूप देखो ना, यहां क्या है, घट वाहन औजार और कमल खिलत सुको पावई भरा करे प्यार। जब आप देखते हैं सूरज से जब कमल खिलता है तो भौरे उस पर आके बैठ जाते हैं और उसका रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, खुशियां लेते हैं, पेट भरते हैं। ऐसे जब हम गुरु को अंदर अगर नूरी स्वरूप में देखते हैं, भौतिक शरीर में नहीं, नूरी स्वरूप में, जब हमारे सामने गुरु का नूरी स्वरूप आता है, वो कितना सावना, कितना प्यारा है, कितना आज आकर्षण है, हम माता बहनों वर्णन नहीं कर सकते उसका, हम वर्णन नहीं कर सकते, उसकी हालियत को नहीं बता सकते क्या कितना प्यारा और कितना आनंद है, कितनी खुशी है। ये मन हमारे जब भस्म में हो गया, मन जब काबू में आ गया, तो इसी मन की ताकत, इस मन की ताकत बदल गई। बजाय ये पिंडी मन के ब्रह्मांडी मन हो गया, और ब्रह्मांडी मन हो गया तो ब्रह्मांड बगा। तो माता बहनों, जब हमारा 10वां द्वार खुलता है, जब हमारा पार ब्रह्म का देश आता है, जब हमको जो आनंद मिलते हैं, जब ये हमारी आत्मा जैसे सर्प उतारता है कांचरी को, कहते हैं कि ये सर्प की कांचरी है, ये ऐसे उतारता है, ऐसे हमारी आत्मा इन शरीरों को उतार देती है पार ब्रह्म में। और पार ब्रह्म में उतार करके माता बहनों, कितना अच्छा प्रभु कृपा है, मान सरोवर, जिसमें हमारे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अमृत शहर, कितना इसको हमारे ऋषि मुनि कहते हैं प्राग सागर। जब ये आत्मा नहाती है ना उसमें, तो सारा हमारे पाप सब धुल जाते हैं, उसको कहते हैं नहाना। नहीं तो गंगा के नहाने से या बाहर के किसी के नहाने से या तीर्थ करने से पाप थोड़ी धुलते हैं, पाप तो हमारे अंदर है। हम देह को तो धो लेते हैं, देह को तो कर लेते हैं, मुंह से कह लेते हैं,
कहने से थोड़ी होता है। उसमें नहाने से हमारे पाप कटते हैं। फिर हमारी आत्मा के जितना भी जो पाप है, जितना भी जो कुछ कर्म अधर्म कर्म है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं उस गंगा जल में नहाने से। किसमें? मानसरोवर में। ये होता है पाक पवित्रता। तब ये आत्मा हमारी भगवान के घर में दौड़ती है तिब्बर मंडलों पे। तब उठती है ये आत्मा जब इसको कोई किसी तरह का इसके ऊपर लेप नहीं रहता, कोई किसी तरह का इसके ऊपर आवरण नहीं रहता है, वजन नहीं रहता है, सारा वजन छोड़ दिया। फिर ये आत्मा परमात्मा के घर में उठती है तिब्बर मंडलों पे। तिब्बर मंडल कहते हैं पार ब्रह्म की जो हद, वो उसकी क्या नाम है, भंवर गुफा की हद आती है, उसमें जाकर के ये परमात्मा का होता है। तब आनंद आता है कि हम किस तरह से उड़ रहे हैं, किस तरह का आनंद आ रहा है, पता ही नहीं कितना समय कितना टाइम लग गया, कोई भक्त का कोई पता नहीं। हम भगवान की खुशी में कितने आनंद ले रहे हैं। परमात्मा हमें साक्षात नजर आता है, आत्म प्रकाश हमें साक्षात नजर आता है। भगवान की जो भी कुछ वहाँ पे रेपरेशन है, जो भी भगवान का हो रहा है, वो सब कुछ नजर आता है। हमारा मन तो आने का ही नहीं करता, मन हमारा उतरता ही नहीं नीचे, ध्यान हमारा टूटता ही नहीं। भगवान का अटैचमेंट है वो। कितना बड़ा ध्यान है, कितनी बड़ी चीज़ है। लेकिन हम इस दुनिया में बैठ करके और हम संसार की ये अद्भुत चीज़ों में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। समझे भाई, जिस परमात्मा ने हमको जन्म दिया, हम जानते हैं अपने आप को, जिस परमात्मा ने हमको जन्म दिया तो हमको माँ के पेट में पहले हमको उसमें पाला, उसमें किसने खाना खिलाया? तो उसी परमात्मा ने माँ के पेट में पाला। और जब माँ के पेट से बाहर आए तो भगवान ने पहले उसके आंचलों में दूध दे दिया। बच्चा रहा कहाँ भूखा? बच्चा भूखा कहाँ रहा? और जब उसको अर्श परश माँ बापों ने किया, बड़ा किया, माँ बापों ने अपना कर्म निभाया, खाना पीना दिया। और जब खाना पीना दिया, परवश हुआ, तब वो खुद कमाना शुरू कर दिया। ये चैनल है, ऑटोमेटिक ही चैनल है। और ये स्वयं हर इच्छा, ये हमारी इच्छा नहीं, हर इच्छा। अंदर भी भगवान की कृपा, बाहर भी प्रभु की कृपा, आगे भी परमात्मा ही करता है और आगे भी परमात्मा करता रहेगा। गुरु नानक देव जी कहा करते, दे दाते ते थक ना पाई। कहते कि हे प्रभु, भगवान का हाथ नीचे रहता है, वो देते देते नहीं थकता, हम लेते लेते चले जाते हैं। भगवान कभी भी वो अपना हाथ उल्टा नहीं करते और हम लेते लेते चले जाते। हमारा पेट नहीं भरता और हम चले जाते हैं। और भगवान का हाथ ऐसे रहता है, वो देते देते नहीं थकता, चाहे कितनी बड़ी दुनिया है। तो मेरा आज कहने का भाव ये है, ये मन जो हमारा बैरागी है, ये मन जो आज हमारा जो दुनिया की तरंगों में है, इस मन को रोकना एक हमारा बहुत ही भक्ति भाव का प्रभाव है। जैसे जल के बांधे कुंभ रहता है, जैसे जल के बांधे कुंभ रहता है, ऐसे जे भगवान के नाम के बांधे से जे मन हमारे बस में रहता है। और अगर ये काम नहीं होता है ना, तो मन हमारा काबू नहीं होता। ये नाम के बांधे मन रहता है और नाम गुरु के द्वारा मिलता है। अगर नाम गुरु, अगर नहीं गुरु नाम ही नहीं मिला, या गुरु उस दुनिया में जाने आने वाला नहीं मिला, तो ये नाम, हमारा मन, हमारी इंद्रिय, हमारा कोई चीज नहीं रुकती, वासना कुछ नहीं रुकता। गुरु हमारा वही हो जो वो शब्द स्नेही, गुरु हमारा शब्द स्नेही होना चाहिए।
और शब्द सुनाई नहीं तो उसको छोड़ा, कोई पाप नहीं लगेगा छोड़ने में, कोई दोष नहीं। ये भगवान ने कहा है कि भाई मेरे अगर अच्छे रास्ते को कोई बताने वाला नहीं है और अगर कोई दूसरा अच्छे रास्ते को बताने वाला है तो तुमको उस गुरु का कोई दोष नहीं लगेगा। भाई मेरे अच्छे रास्ते पे तो आ रहे हो और वो तो हमारे को भ्रमत में डाल रहा है, हमारे को वो गुरु के रास्ते पे जाने से रोक रहा है, गुरु को सही रास्ता नहीं मिल रहा है। तो उसको संत महापुरुष कहते हैं कि अगर हमें अपने आप अपनी जिंदगी को थोड़ा संभालना है और जिंदगी को अगर सही तरीके से परमात्मा को अगर ले जाना है तो सतगुरु को जाए। जगत में दुर्बल रत्न ही, इसके अलावा कोई हमारी और ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसी चीज नहीं है जिसको हम यहां पा नहीं सके। मानव ने यहां प्रकृति में सब कुछ पाया है, लेकिन परमात्मा को पाने वाला कोई बिरला ही होता है, बिरला। बहुत बड़ी अटल भक्ति। पहले तो गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है, और गुरु मिल जाए तो गुरु के वचनों पर चलना बड़ा मुश्किल है। बड़ी हमारी आपकी सबकी सोचने की बात है, क्या किसान मेहनत नहीं करता? खेती में खेती नहीं जोतता, पटानी चलाता, कितनी अच्छी खेती कर देता है, उसमें हमको रत्ती भर भी घास घूड़ा और एक खरपतवार नहीं मिलता, कितनी अच्छी खेती होती है। और जब इतनी अपने दिल में जब देख लेता है कि खेती मेरी बिल्कुल बोने के काबिल है, तो उसमें सोना जैसा बीज डालता है, और सोना जैसा बीज डाल करके और खाक में मिल करके और वही बीज हमारे लिए गुले गुलजार हो जाता है। तो क्यों नहीं हम इस अपनी काया रूपी खेती में इसमें अगर भगवान के नाम का बीज डालें, क्यों नहीं उसकी उन्नति करें, क्यों नहीं उसकी जुड़ाई करें, न गुड़ाई करें, नराई करें, जुताई करें। हम इसमें तो करते नहीं हैं, दुनिया की बार मुखियों की चीजों में हम करते हैं, इनमें हमारा क्या रखा है। महापुरुष कहते हैं भाई मिटा दे तू अपनी हस्ती को। अगर मर्दबा चाहे खाक में मिल करके गुले गुलजार बनता है, मट्टी में मिल जाता है वो बीज, खाक में मिल जाता है, लेकिन जब निकलता है किसान कितना अच्छा लगता है, किसान को कितना अच्छा लगता है और बड़ा खुश होता है, हंसता है, खुशी मनाता है मेड़ पे बैठ कर। ऐसे ही संतो, महापुरुषों, भक्तों, इस काया से निकल चलो अगर तुम्हें अपना जीवन का अच्छा सुख प्राप्त करना है तो। जीते जी निकलो इसमें से। ये हाड़ मास का जो मंदिर है ना, ये एक दिन जल जाएगा, मिट जाएगा, मट्टी में दब जाएगा, इसमें हमारा कुछ नहीं बनेगा। इसमें से जीते जी निकल चलो, भगवान के घर में निकल चलो, फोड़ दो अपने माथे को और भगवान का देखो नजारा, क्या आनंद, कितनी खुशी मिलती है, कितना प्यार मिलता है। लेकिन हम कसौटी करना नहीं चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, हम अपने शरीर को आराम देना चाहते हैं। यही हमारे आप सबके अंदर कमी है। भगवान की कृपा अगर इतनी भी हो जाए, एक जन्म अगर ये हमारा कार बन भी जाए गुरु भक्ति का, तो हो सकता है भगवान की कृपा हमारे को आगे नाम की भक्ति मिल जाए और हम भगवान के धर्म में पहुंच जाए। हो सकता है कि हमारे कुछ ऐसे कर्म आते हैं, कुछ हमारे ऐसे कर्म है जन्म और जन्मांतरों के, हम नहीं कर पा रहे, इसका तो गुरु भक्ति तो कर लो। 3 लोक में गुरु भक्ति है, चौथे में तो भगवान का नाम मिलता है हमें, चौथे में ही तो नाम की भक्ति शुरू होती है, और नाम की भक्ति शुरू हुई तो परमात्मा की प्राप्ति हुई। जब तक नाम नहीं तो नाम ही नहीं, और नाम है तो नाम ही है। नाम मिलना ही कोई हमारे लिए पूरा नहीं है। हम ये ना सोचे कि नाम मिल गया, गुरुजी मिल गए, नाम मिल गया, अब हमको कोई परवाह नहीं। नहीं, कर्म प्रधान है, करना ही पड़ेगा, तभी ही नैया पार होगी और तभी ही परमात्मा मिलेगा। आज मैं इसी के साथ वाणी समापन कर रहा हूं।
बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहिए सतनाम सतगुरु तेरे।